तो हिरासत में है लूथरा बंधुओं और उनकी नई तस्वीर अब सामने आ रही है। जिस होटल से वो पकड़े गए वहां की पहली तस्वीर आप तक पहुंच रही है। आज दोनों को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया था। लूथरा बंधुओं को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये लूथरा बंधुओं की है। जिस होटल में वहां रह रहे थे वहां पुलिस ने पहुंचकर वहां फुकेट में इन्हें अपनी हिरासत में लिया है और अब भारत इन्हें लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य आरोपी हैं गोवा अग्निकांड के ये दोनों जो बंधु हैं, जो दोनों ब्रदर्स हैं, लूथरा ब्रदर्स के नाम से इस वक्त वो जाने जा रहे हैं, गौरव और सौरभ लूथरा। इन पर मुख्य आरोपी होने का जो मामला चलाया जाएगा और जैसे ही ये भारत लौटेंगे तो इस पर अदालती कार्रवाई भी इनके खिलाफ शुरू होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फुकेट के होटल में ये दोनों भाई थे जहां पर थाई पुलिस ने पहुंचकर इन दोनों को अपनी हिरासत में लिया है। इनके पासपोर्ट्स विदेश मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी जो मौजूदगी है थाईलैंड में वो इल्लीगल हो गई और इसी के तहत थाईलैंड पुलिस ने जाकर उन्हें अपनी हिरासत में लिया है। और अब इंतजार है कि भारत की तरफ से प्रक्रिया शुरू हो, भारत की टीम वहां पहुंचे और ये जांच टीम, ये पुलिस की टीम इन्हें वापस देश लेके आए और एक बार फिर गोवा पहुंचकर इन आरोपियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई शुरू हो। 25 लोगों की जान गई थी इस बड़े अग्निकांड में और उनका इंसाफ अभी बाकी है। और पारस दामा इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे चलते हैं गोवा उनके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पारस लूथरा ब्रदर्स की। फुकेट के एक होटल में दोनों थे। जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ वो थाईलैंड भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन ज्यादा वक्त पुलिस की टीम ने गंवाया नहीं, इन्हें ट्रेस किया है और अब ये वापस आने वाले हैं। जी बिल्कुल, भारत लाने की प्रक्रिया जो है दोनों लूथरा भाइयों को वो तेज़ कर दी गई है। आज ही उनको डिटेन किया गया है। थाईलैंड के एक होटल में वो लोग रुके हुए थे और वहाँ पर थाई पुलिस ने जाके उनको पहले डिटेन किया। उसके बाद जो कागजी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और ये बताया जा रहा है और ये आशा है कि उनको जल्द ही भारत लाने के लिए पूर्ण जोर कोशिश की जा रही है और उनको जल्द ही भारत लाया जाएगा। और भारत लाने के बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस मामले में दोनों दोषी हैं उस मामले को आगे चलाया जाएगा। पहले तो जब वो भारत आएंगे उसके बाद उनको दिल्ली लाकर गोवा लाना है, उसमें क्या प्रक्रिया करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी गोवा पुलिस और नोडल एजेंसी के सामने हैं। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया ख़त्म होगी उनको डिपोर्ट करने की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही दोनों जो आरोपी हैं, दोनों लूथरा ब्रदर्स भाई, उनको भारत लाके उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन दोनों के जो पासपोर्ट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इन दोनों के पासपोर्ट को सस्पेंड किया, जिसके बाद थाई पुलिस वहां पहुंचकर इनको हिरासत में लिया है। डिटेंशन सेंटर में अब ये दोनों रखे गए हैं। डिटेंशन सेंटर के बाहर पहुंची है एनडीटीवी की टीम और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस होटल रूम की जहां पर ये दोनों ब्रदर्स रह रहे थे और वहां पर जाकर थाई पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया। और ये तस्वीरें डिटेंशन सेंटर की हैं। फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वहां रखा जाता है और अब ये इलीगली माना जाएगा कि वो थाईलैंड में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इनके पासपोर्ट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब इन्हें देश लाने की प्रक्रिया चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फुकेट से, जहां पर एनडीटीवी की टीम जो है वो ग्राउंड पर पहुंची हुई है। एक तरफ वो तस्वीर उस होटल रूम की तस्वीर जब ये दोनों वहां थे, थाई पुलिस वहां पहुंची, इन्हें अपनी हिरासत में लिया। दूसरी तरफ फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस की तस्वीरें हैं इसके डिटेंशन सेंटर में। अब इन दोनों को हिरासत में लेकर वहां रखा गया है। थाई पुलिस अब इंतजार कर रही है कि भारत की टीम, जांच टीम वहां पहुंचे और उन्हें देश वापस लाए। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त उसी पुलिस थाने पर मौजूद है जहां पर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को रखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इन्हें यहां से इमिग्रेशन सेंटर भी ले जाया जाएगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको उस पुलिस थाने की दे रहे हैं जहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में लिए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें उसी पुलिस थाने की है, उसी पुलिस स्टेशन की है फुकेट की, जहाँ से एनडीटीवी इंडिया आपको एक्सक्लूसिव
तस्वीरें दिखा रहा है और अब कुछ ही देर में यहाँ से निकाल कर इन्हें इमिग्रेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आगे की प्रक्रिया की जानी है। याद रखिए, आगे की प्रक्रिया में डिपोर्टेशन होना है, क्योंकि जब बात एक्स्ट्राडिशन की आती है तो तमाम लीगल और कानूनी प्रक्रिया होती है, इसीलिए डिपोर्टेशन का रास्ता चुना जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ब्लू कॉर्नर नोटिस जिस तरह से भेजा गया और भारत सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो दोनों आरोपी हैं इस पूरे मामले में जो फरार हुए, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से थाईलैंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर थाईलैंड के जो अधिकारी हैं वो भारत के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में और मदद भी कर रहे हैं। हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से 2 तस्वीरें आई, उसमें हमने देखा कि किस तरह से उनको हथकड़ी पहनाते हुए, हथकड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ में पासपोर्ट है, जिस पर हम देख भी सकते हैं कि पासपोर्ट सस्पेंडेड है, उसका भी उस पर चिन्ह नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जानकारी कि क्या कुछ आगे पल पल यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर फुकेट में होने वाला है। फुकेट से एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी की टीम फुकेट पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो से ये तमाम रिपोर्ट्स एनडीटीवी की टीम आप तक पहुंचा रही है। गोवा अग्निकांड मामले में जांच एजेंसियों को सबसे बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। थाईलैंड से सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्हें हिरासत में लिया गया। उत्तरी गोवा के अरपोरा में 6 दिसंबर की रात को बर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव देश छोड़कर फरार हो गए थे। एजेंसियों ने ट्रैक करना शुरू किया। इनकी लोकेशन थाईलैंड में मिली, जिसके बाद गोवा पुलिस की डिमांड पर भारत सरकार ने दोनों के पासपोर्ट रद्द किए, इंटरपोल से संपर्क किया। दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। थाईलैंड की पुलिस ने अब दोनों भाइयों को हिरासत में लिया है और इमिग्रेशन ऑफिस के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही भारत की एजेंसियां थाईलैंड जाएंगी, दोनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर देश लौटेंगी। इधर कल लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की अदालत में एक एंटीसिपेटरी याचिका दाखिल की थी, जिस पर अग्रिम जमानत याचिका की मांग की थी और कोर्ट ने लूथरा के वकील ने दावा किया था इनकी 27 जगहों पर रेस्टोरेंट की चेन है और उनकी जिम्मेदारी मैनेजर संभालते हैं। तो अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए लगातार कोशिश उनके वकील इस वक्त कर रहे हैं। तेजश्री अब जुड़ रही हैं हमारे साथ, थाईलैंड से फुकेट में है। तेजश्री, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखी, इस वक्त उनकी लोकेशन इन दोनों भाइयों की क्या है और किस तरह की वहां पर कार्रवाई अब थाई पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी लोकेशन उसी इमिग्रेशन सेंटर के बाहर है जहां पर ये दोनों भाइयों को रखा गया है, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा। और बता दें कि एनडीटीवी इंडिया एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है और एकमात्र ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें देखिए, दर्शकों को दिखाएंगे। ये फुकेट इमिग्रेशन है, आप देख सकते हैं। और किसी भी वक्त यहाँ से फुकेट से, यानी कि फुकेट इमिग्रेशन सेंटर से सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को यहाँ से निकाला जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ से इन्हें कहाँ ले जाया जाता है। क्या यहाँ से इन्हें बैंकॉक ले जाया जाता है कोर्ट में, या फिर यहाँ से इन्हें ले जाया जाता है फुकेट की कोर्ट में? ये देखना होगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि फुकेट के जो अधिकारी हैं वो क्या चाहते हैं। ये भी जानने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ से पहले उन्हें दोनों भाइयों को 2 अन्य पुलिस थानों में भी ले जाया गया था, वहां पर अन्य प्रक्रियाएं की गई। तस्वीरें भी सामने हमने देखा कि किस तरह से दोनों को हथकड़ी बांध के खड़ा किया गया था। इतना ही नहीं, दोनों के पासपोर्ट्स को भी निलंबित कर दिया गया है। उन तस्वीरों को भी हमने देखा। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी इमिग्रेशन सेंटर की है जहां पर दोनों को डिटेन करके रखा गया है, हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई कैसे होगी ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि किसी भी वक्त उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। यही वो दरवाजा होगा जब यहाँ से ले जाया जाएगा। एनडीटीवी इंडिया की टीम यहाँ से लगातार रिपोर्ट कर रही है और तस्वीरें दर्शकों को दे रही है कि फिलहाल इस वक्त फुकेट में क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां पर फुकेट इमिग्रेशन पॉइंट भी बना हुआ है और मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि फुकेट, मेरी बाई और देख सकते हैं कि रॉयल थाई पुलिस का बोर्ड भी लगा है। इमिग्रेशन ब्यूरो है ये, और यहाँ से किसी भी वक्त अब ले जा सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो था वो भी इशू किया गया था, जिसके कारण इस पूरे मामले में इनको हिरासत में लिया गया। ये भी याद रखें कि जैसे ही वहां पर आग लगी, लगभग 1 बजे का वो समय था जब उन्होंने मेक माई ट्रिप पे अपना टिकट बुक कराया और दिल्ली एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद वो तुरंत यहाँ पर थाईलैंड पहुंचे। थाईलैंड में फुकेट में आए और फुकेट में आने के बाद लगातार 3 होटल बदले, 1 होटल नहीं 3 होटल बदले, जिससे अपनी वो लोकेशन जिससे वो अपनी लोकेशन बदल सके। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या इमिग्रेशन सेंटर पे ही उनको रखा जाता है, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है, उसके बाद शनिवार और रविवार आ जाता है। तो जानकारी यही प्राप्त हो रही है फिलहाल कि आज ये रखेंगे यहाँ पर, या तो फिर कल, ज्यादा से ज्यादा कल रख सकते हैं और 24 घंटे का
का समय होगा इनके पास, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि पासपोर्ट दोनों के सस्पेंड रद्द किए जा चुके हैं। आगे वो यहाँ से कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको इस फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के बाहर के दिखाते हैं। ये देखिए, ये फुकेट इमिग्रेशन सेंटर है। भीतर जाने की भी हम कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर फिलहाल इस वक्त क्या हलचल है। जब यहाँ से उन्हें ले जाया जाएगा तो ध्यान रखिए कि गाड़ियों का काफिला भी होगा, क्योंकि उनके साथ कई सारे अधिकारी भी मौजूद होंगे। याद रखिए कि ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपने फोन नंबर्स को भी बदल लिया था। यहाँ के लोकल नंबर्स के जरिए वो संपर्क कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उनके पुराने नंबर थे, यदि उनसे वो संपर्क करते तो उनको आसानी से ट्रेस किया जाता। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस होटल में वो रुके थे, उन्होंने अपनी पहचान भी बदली थी। लूथरा ब्रदर्स जब होटल में रुके तब अपनी पहचान बदलकर भी रुके थे। तो इन ये जो तमाम बातें हैं, ये सारी जांच के दायरे में। आगे क्या होगा, आगे फुकेट पुलिस क्या करती है, आगे थाईलैंड पुलिस क्या करती है, रॉयल थाई पुलिस यहाँ की जो पुलिस है वो देखेगी, क्योंकि पुलिस थाने में ले जाने के बाद इन्हें सीआईबी ले जाया गया। सीआईबी पर भी हम गए थे। सीआईबी ले जाने के बाद इन्हें फुकेट इमिग्रेशन में लाया गया। यही वो जगह है जहां पर इन्हें अब डिटेंशन में रखा गया है। और अब देखना ये होगा कि यहां से कितनी बजे, यदि मैं फुकेट की बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर लगभग, यदि हम समय की बात करें तो दोपहर का समय हो रहा है। देखना ये होगा कि यहां से कितनी बजे ले जाया जाएगा। 2:41 का समय इस वक्त हो रहा है फुकेट में। और यदि यहां से ले जाते हैं तो आशंका ये जताई जा रही है कि 5 बजे से पहले किसी भी हालत में यहां से उन्हें ले जाया जाएगा। जब भी ले जाया जाएगा, यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया की टीम बनी हुई है। तस्वीरें बताएंगे हम कि कैसे ले जाएंगे, और दोनों भाइयों को लगातार सवाल पूछने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों फरार हुए और उनके हाथ 25 लोगों के खून से रंगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अहम सवाल है और इंसाफ भी चाहिए उन 25 परिवारों को। इस बीच तेजश्री जो लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है फुकेट में, थाईलैंड में इस वक्त वो मौजूद हैं, बता रहे हैं कि इनको ये अंदाजा था इन भाइयों को कि ये इन पर शिकंजा कस सकता है, इसलिए उन्होंने 3 वहां पर लोकली होटल भी बदले। तेजश्री, आप हमारे साथ बने रहिए। लूथरा ब्रदर्स जहां से हिरासत में लिए गए, वहां हमारी सहयोगी तेजश्री भी पहुंची और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ब्रदर्स जो दिल्ली से फरार हुए फुकेट आ पहुंचे, और एनडीटीवी की टीम भी यहां पर फुकेट में मौजूद है। और हम उसी पुलिस थाने के बाहर हैं जहां पर लूथरास को रखा गया था। ये थाने पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मेरे पीछे थाना है पेटोंग प्रोविंशियल पुलिस स्टेशन। यहीं पर लूथरा ब्रदर्स को रखा गया था और यहां से बताया जा रहा है कि उनको सीआईबी ले जाया गया। और सीआईबी के बाद अब यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहां से उन्हें आगे बैंकॉक ले जाया जाए, नहीं तो फिर बैंकॉक के अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि फुकेट के ही कोर्ट में उन्हें यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से इस पुलिस थाने की बताते हैं, और ये भी बता दें कि एनडीटीवी इंडिया के एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहा है अपने दर्शकों को, और एकमात्र चैनल है जो ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की खबरें दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये फरार हुए, जिस तरह से ये वहाँ पर रोमियो लेन पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, दस्तावेज भी हमारे पास थे कि किस तरह से तमाम शिकायतों के बावजूद, एक नहीं कई सारे डिमोलिशन नोटिस, शो कॉज नोटिस के बावजूद कैसे वहाँ पर वो क्लब चलता रहा, इस पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। किस तरह से प्रशासन ने की भी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि फुकेट में इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ की जो अधिकारी हैं वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में क्या होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यदि उनका डिपोर्टेशन होता है तो क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव जानकारी, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये होटल रूम की तस्वीरें हैं। जब लूथरा बंधु इस होटल रूम में थे तब थाई पुलिस ने वहां आकर उनको अपनी हिरासत में लिया है। विदेश मंत्रालय ने इन दोनों भाइयों के पासपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया है, इसीलिए अब थाई पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर के डिटेंशन रूम में इन दोनों को रखा हुआ है। आगे की कार्रवाई के बारे में अब ज्यादा जानकारी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि भारतीय टीम का भी इंतजार किया जा रहा है। इंटरपोल ने इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। एक तरफ विदेश मंत्रालय ने इन दोनों के पासपोर्ट को सस्पेंड किया था। अब ये माना जा रहा है कि इलीगली ये दोनों शख्स इस वक्त थाईलैंड की जमीन पर हैं, इसीलिए इनके खिलाफ वहां भी कार्रवाई शुरू होनी है। तो कल शुक्रवार का दिन है, उससे पहले तमाम कार्रवाई, तमाम प्रक्रिया शुरू हो सकती है थाईलैंड में भी। लेकिन इस बीच यहां पर जो भारतीय टीमें हैं, इन्हें जल्द से जल्द देश लाने की तैयारी में है, क्योंकि यहां आकर भी उन 25 लोगों की मौत का इंसाफ अभी बाकी है।